पात्र को पुष्पन करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे प्यारे धार्मिक स्नेही महानुभाव बच्चों, आज आप सभी इस स्थल पर विराजित हैं संतों की सभा में। और आप सभी जानते हैं संत जो होते हैं, संत हमेशा संसार के जीवों को सही राह प्रदर्शित करने वाले होते हैं। इसीलिए एक स्थान पर कहा है कि संत जहाँ पर होते हैं वहाँ प्रति समय मंगल ही मंगल होता है, किंतु जहाँ संतों का आगमन नहीं होता है वहाँ अमंगल ही अमंगल होता। अभी भैया जी ने आपके सामने बात कही थी ना कि बताइए आपके इस पन्ना जिले में कभी कोई भूकंप, ज्वाला की, सुनामी, लहरें इत्यादि कोई चीज सुने देखने में आया क्या? नहीं हुआ। और इसके अलावा देखते हैं आए दिन समय समय पर कभी टीवी पर, कभी फोन पर, कभी इस बात सूचना मिलती है कहीं किसी स्थान पर सुनामी लहरें आ रही हैं, तो कहीं अत्यंत बाढ़ आ रही है, कहीं किसी स्थान पर भूकंप आ रहा है। हमने आज से लगभग 3-4 वर्ष पहले सुना था नेपाल में भूकंप आया था, कितनी बड़ी जनहानि हुई थी। उसका कारण क्या है? तो अंत में कुछ ही वर्षों बाद पता चला था कि वहाँ पर बहुत से जानवरों की बलि वहाँ पर चढ़ाई गई थी। कितने भैंसों की बलि चढ़ाई गई थी। भैंसों की जो आह निकली तो उसके आह निकलने से धरती ही कांप जाती। और जब धरती कांपेगी, आप देखते हैं जब किसी की अत्यंत बुरी चीत्कार निकलती है तो अपना हृदय भी द्रवित हो जाता है। धरती को आप सभी क्या बोलते हैं? धरती को माता कहा जाता है। और माता के परिवार में रहने वाला प्रत्येक जीव क्या हुआ? उसकी संतान भी। एक संतान को अगर कोई दूसरे संतान अगर सताए तो क्या हम उस बात
बात को सहन कर सकती है? जब इस प्रकार से माँ की दूसरे संतान को जब सताती है, उसको सहन नहीं कर पाती है, तो उसके आंखों से आंसू बहते हैं और अंत में कहीं न कहीं प्रकार की दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। इसीलिए के स्थान पर कहा गया कि आग लगी आकाश में, झर-झर धरे अंगार, संत न होते जगत में, तो जल जाता संसार, जल जाता संसार। आज अगर पृथ्वी चल रही है, आज अगर आकाश अपने स्थान पर अधर में रुका हुआ है, तो संतों की साधना के दम पर ही सारा का सारा काम चल रहा है। इसीलिए स्थान पर कहा गया कि सभी किसी स्थान पर किसी भी जीव को सताना सबसे बड़ा पाप माना गया। हमारे दादा गुरु बोला करते थे कि जिस प्रकार से हमारे प्राण हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के प्राण होते हैं। हर स्थान पर जो भी हमारे महापुरुष होकर के गए हैं, उन्होंने अपने जीवन में तो कठिनाइयों में दिए हैं, लेकिन और सारी दुनिया के लोगों को हमेशा उन्होंने जीवन जीने की कला दिखाई, उनको जीवन जीने के साधन उपलब्ध कराए। एक भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है, आपको पता होना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जब विदेश में जाकर के पहुंचते हैं, और जब वहां पर पहुंचे तो विदेशी लोगों ने आकर के स्वामी शब्द को, स्वामी शब्द लगा ना, स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद ना मान करके बहुत सारे लोग उनके लाइन लगा करके पैर छूने लगे। उन्होंने कहा आप हमारे पैर छूनेंगे क्या? मैं कोई साधु नहीं हूँ। साधु को आप दर्शन करना है तो आप क्या करके भारत में जाओ। और उस समय के विदेशी लोगों ने कहा था कि आप ही क्या, भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति साधु है, क्योंकि जो त्याग की भावना भारतवासियों के अंदर में है, तो साधना की भावना भारतवासियों में है। भारतवासियों के समान साधना और त्याग की भावना भारत के अन्य किसी स्थान पर प्राप्त नहीं होती। इसीलिए कहा गया कि मारना चाहो अगर किसी को, मार दो एहसान से। मारना चाहो अगर किसी को, मार दो एहसान से। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? अरे जान से मारा हुआ वापस कभी आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ सिर उठा पाता नहीं। एहसान का मारा हुआ सिर उठा पाता नहीं। बंधु, कितनी सुंदर सुंदर भावनाएं लोगों के बीच में यहाँ पर रखी गई। अभी आप सभी सुन रहे थे, हमारे महाराज कृष्ण ने बताया कि ध्यान रखना, खाली पढ़ने मात्र से कभी कुछ होने वाला नहीं है। एक और खाली पढ़ाई है, दो बात रखी थी ना, एक बिल्कुल अनपढ़ है और दूसरा पढ़ करके बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बना हुआ है, पैसे उसने कमा रहा, काम कर रहा। तो यहाँ पर जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी पूर्ण रूप से सफल नहीं माना गया। किंतु दूसरी ओर पढ़ा लिखा है और संस्कार नहीं है, वो भी पूर्ण रूप से सफल नहीं माना गया। किंतु अगर दोनों पर एक साथ मिल जाते हैं, तो एक और एक समझ लगे कि नहीं? पढ़ाई लिखाई भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, और ज्ञान के साथ संस्कार भी होना चाहिए, तो एक और 11 के समान उसकी इज्जत और कीमत हो जाया करती है। लेकिन देखा जा रहा, आज के समय में लोग एकमात्र पढ़ाई ज्ञान 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 की धारा की ओर आगे भाग रहे हैं। संस्कार की ओर लोगों का जरा भी ध्यान नहीं रह रहा। संस्कार भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होते हैं। हमारे जीवन में ऐसे संस्कार आए। एक समय था जब देखा जाता था कि विद्यार्थी हो, जब कोई भी विद्यार्थी जाते थे, अपने गुरु जी के पास पहुंचते थे, गुरु जी के लिए प्रणाम करते थे, गुरु जी के अनुसार भी चलते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों की प्रवृत्तियां आज चेंज होती चली जा रही हैं। कौन सा देश है? भारत देश है, जिसका दूसरा नाम क्या है?
सुनकर के बहुत बड़ा खेल होता। कहने के लिए तो हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की भाषा कौन सी? हिंदुस्तान की भाषा हिंदी भाषा। लेकिन सारे देश के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, चाहे अदालत का काम हो, तहसील का काम हो, किसी भी देश के अंदर, देश भारत है लेकिन भारत देश के अंदर अंग्रेजों से तो संस्कृति मिल चुकी। अंग्रेज तो भारत छोड़ करके चले गए, लेकिन भारत के अंदर होने वाली जो संस्थाएं हैं उसमें आज वह इंग्लिश के दान का ग्रोथ, या तो भारत देश के अंदर उसको नाम चेंज होकर के भारत में जो भारत देश बना गया वह भारत की सभ्यता का वहां का पाल होना चाहिए, या उसका नाम बदल करके हिंदुस्तान हो गया। आज प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में, प्रत्येक परिवार के दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है, हम अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेजेंगे? हिंदुस्तान वाले बनाएंगे। छोटा सा बच्चा है, मम्मी पापा कहना नहीं जानता है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम में भेजा जाता है। आज भारत में रहकर के भारतवासी नजर आते हैं क्या? आपका तन भारत का है, आपकी सभ्यता भारत की है, लेकिन आपका मन इंग्लिस्तानी बना हुआ है, आपकी सोच इंग्लिस्तानी बनी हुई है। जो भी हो, हमको अपने भारत में रह करके भारतीय सभ्यता को तो लेकर के चलना ही है, क्योंकि ये बात देखा जाता, जब व्यक्ति पाश्चात्य सभ्यता व्यक्ति के दिमाग में आ जाती है तो पाश्चात्य सभ्यता आने पर व्यक्ति के दिमाग में जो भी प्रक्रिया है, काल चलन बोल चाल सभी पाश्चात्य ही आ जाती है। भारतीय सभ्यता उसके अंदर रह पाती नहीं है। अब यहाँ पर भारतीय सभ्यता को अपने जीवन में लागू करना है। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों वर्ग बैठा हुआ है, बालक वर्ग भी है और पालक वर्ग भी बैठा हुआ है। बालक वर्ग तो जानते हैं ना, और पालक वर्ग जो पालन करने वाले बालक वर्ग हैं, और बालक जो अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं बालक वर्ग हैं। सभी बालक वर्ग अपने बालक के अनुसार चलें और बालक वर्ग पालक की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर बात चली थी, बालक यहाँ आके विद्यालय में कौन सा है? इसको आप सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती मंदिर शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आप विचार करें कि मंदिर की जो पावनता होती है, मंदिर की जो पवित्रता होती है, मंदिर की पवित्रता, आप जब कभी किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, कभी कोई शराब पीने वाला मंदिर जा सकता है क्या? कभी मदिरा पीने वाला मंदिर में जा सकता है क्या? कभी कोई बीड़ी सिगरेट पीकर के मंदिर में जा सकता है क्या? जिस प्रकार से मंदिर की जो सभ्यता है, मंदिर की जो व्यक्ति के जीवन में होने वाली काम है, उसी प्रकार की गरिमा सरस्वती के मंदिर की भी वह है। भगवान का मंदिर है, सरस्वती माँ का मंदिर है। जिस प्रकार की पावनता उस मंदिर में होना चाहिए, उसी प्रकार की पावनता यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ पर आप देखते हैं विद्यार्थी आते हैं, विद्यार्थी किसे कहते हैं? विद्यार्थी की परिभाषा कहीं बाहर खोजने को नहीं जाना। विद्यार्थी की परिभाषा विद्यार्थी में छुपी है, उसको अगर संधि कर देंगे तो क्या बन जाएगा? विद्या प्लस अर्थी। विद्या का मतलब तो सभी जानते हैं, क्या मतलब विद्या का मतलब ज्ञान। विद्या का मतलब ज्ञान नहीं, आज किसी की परिभाषा नहीं है। विद्या की परिभाषा अपने आप में बहुत बड़ी असीम है, बहुत बड़ा विद्या के अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। विद्या का मतलब खाली ज्ञान तो होता ही है, ज्ञान के साथ विद्या का मतलब कला भी होता है। विद्या का मतलब व्यक्ति के अंदर होने वाली जो भी जिस प्रकार की शिक्षाएं हैं, सारी की सारी चीजें विद्या के अंदर समाई हुई हैं। विद्या में ज्ञान तो आता ही है, और जो तक पेंटिंग सीख रहा वो भी विद्या है कि नहीं? कोई तंत्र मंत्र कर रहा वो
क्रियाएं उस विद्या के अंदर समाई हुई हैं। सारी विद्या को, विद्या की प्राप्ति, विद्या को प्राप्त करने के लिए इसलिए खाली स्कूल के अंदर खाली पढ़ाई पर नहीं होती, पढ़ाई के साथ साथ अनेक प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाती है, अनेक प्रकार से प्रैक्टिकल भी सिखाए जाते हैं, अनेक प्रकार की अन्य कलाएं भी सिखाई जाती हैं। इसलिए विद्या का मंदिर जो है अनेक प्रकार की विद्या, अनेक प्रकार की कलाएं जहाँ पर सिखाई जाए, ऐसा और विद्या का मंदिर जो है और आप प्राप्त करने की विद्या। अर्थी, अर्थी का मतलब क्या होगा? अर्थी का मतलब क्या है? अर्थी नाम सुनकर के लोग घबरा जाते हैं। अर्थी का मतलब जिसका लोग बड़ा करने को मोटा करने जरूरत थी नहीं, वो अर्थी का मात्र एक प्रक्रिया है। अर्थी का मतलब होता है प्रयोजन, अर्थी का मतलब होता है उद्देश्य, यानी विद्या के उद्देश्य से जो यहाँ पर आते हैं वो कौन कहलाते हैं? आगे समझ में, विद्या के प्रयोजन से आप यहाँ पर आते हैं तो विद्यार्थी हैं, किंतु विद्या के प्रयोजन से आप यहाँ पर आए और विद्या के प्रयोजन को तो तुमने दिया छोड़ और अन्य किसी काम में लग गए तो वे विद्यार्थी। और विद्यार्थी ढंग के विद्यार्थी होंगे, ढंग के विद्यार्थी। अब बताओ कैसे बनना है आपको? ढंग के विद्यार्थी बनना है कि ढंग के बनना है? तो ढंग के कब तक बनेंगे? जब आप यहाँ पर विद्यार्थी के स्थान पर आए तो विद्या प्राप्त करने के लिए विद्या का लक्ष्य लेकर के आप अपने उपयोग को उसमें ही लगाएंगे। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं एक है लोगों के 10 साल से लेकर के 20 साल की उम्र एक अपने आप में बहुत कच्ची है। 10 साल से 20 साल की उम्र बहुत कच्ची है और बहुत उपयोगी है। इस कच्ची उम्र में जो व्यक्ति जिसको जिस रूप में ढाल दे उस रूप में तुरंत ढल जाते। लेकिन 10 साल से 20 साल की उम्र में जो व्यक्ति जिस प्रकार से अपने जीवन में जैसा ढल जाए, जैसा बन जाए, पूरे जीवन भर वही चलेगा। हमारे बुजुर्ग बोला करते थे विद्यार्थी कैसे? बोले गीली मिट्टी के समान होते। गीली मिट्टी कैसी है? जिस प्रकार से गीली मिट्टी से आप एक और तो देवी और देवता की मूर्ति बना सकते हैं। कई बार होता है नवरात्र में खासतौर से वो देवी बनती है तो देवी की मूर्ति भी उसी मिट्टी से बनती है और वहां पर नीचे जो पड़ा हुआ राक्षस होता है और दूसरी उसकी मिट्टी दूसरी लगती है, उसी मिट्टी से देव बनता है तो उसी मिट्टी से राक्षस भी बनता है। ऐसा बना कैसे? एक मात्र कलाकार की कला से। कलाकार उससे देवी भी बना सकता है, देव भी बना सकता है तो राक्षस भी। इस प्रकार से वहां पर मिट्टी को बनने वाला, मिट्टी के रूप देने वाला जो कलाकार है, कुम्हार है, मिट्टी से एक और राक्षस बना देता है तो दूसरे देव बना देता है। उसी प्रकार से आपके यहाँ पर देखो एक चेयर पर बैठे हुए एक कुंभकार है, समझा गए? तो कुंभकार मतलब जो भी आपके यहाँ पर शिक्षक बने वो सब क्या है? कुंभकार के समान है। इसीलिए के स्थान पर कहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़बड़ काढ़े खोट अंदर हाथ समार के और बाहर मारे। ये सभी को याद है ना? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, शिष्य तो कुंभ की भांति है और गुरु कुम्हार की भांति है। गुरु को हमने एक शब्द दिया, गुरु क्या मतलब? शिक्षक। आपको पूछे शिक्षक किसे कहते हैं तो बहुत कम लोग शिक्षक की परिभाषा बता पाते। शिक्षक की परिभाषा को खोजने के लिए हमको कहीं बाहर नहीं जाना। शिक्षक की परिभाषा उनके उस 3 अक्षरों में समाहित है। किसे कहते हैं शिक्षक? तो शिक्षक का मतलब होता है सबसे पहला अक्षर क्या शिक्षक में? सी। सी का मतलब है जो शिष्टाचार का पालन
पालन करने वाला हो। शिष्टाचार का मतलब तो जानते ना सभी, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छी क्रिया जो हमारे लिए सबके सामने करने के योग्य है, वो कौन सी है? शिष्ट आचार्य ने शिष्टाचार करते, शिक्षक शिष्टाचार का पालन करने वाला होना चाहिए। कई बार देखा जाता बहुत सारे गांव के स्कूलों में शिक्षक जाएंगे, स्कूल में बैठे हैं, कोई देखने वाला तो है नहीं, विद्यार्थी को बुलाया, 50 रुपया दिया जा बेटा, एक सिगरेट की डब्बी लेकर दिया। तो कौन सा आचार हुआ? क्या शिष्टाचार है? जाओ बेटा एक कागज तंबाकू का पैकेट लेकर के आओ, ये कौन सा आचार हुआ? ये शिष्ट आचार हुआ क्या? अथवा आपस में किसी प्रकार की एक दूसरे के साथ में जो बोलते हैं, एक दूसरे के साथ में अशिष्ट व्यवहार करना, ये शिष्टाचार हुआ? आपस में एक दूसरे के साथ गाली गलौज करना, किसी बात को बात पे आ जाना, ये शिष्ट आचार हुआ? नहीं। इस बात को लेकर हमारी घटना आ गई। कल हमने यहाँ पर आगे स्थान पर बोला भी था। एक बार एक परिवार के अंदर सभी रहते हैं, और परिवार में जब रहते हैं तो कभी कभी खासतौर से देखा जाता पति पत्नी के बीच में कभी तू मैंने की बात हो जाती नहीं हो जाती? अक्सर देखा जाता तू मैंने की बात हो जाती है, और कभी कभी बात होती है पहले तू मैंने बोलती, फिर गाली को जाती, कभी कभी तो मार पिटाई की भी नौबत आ जाती। एक बार किसी स्थान पर परिवार में पति पत्नी के बीच में आपस में विवाद हुआ, आपस में विवाद के ऊपर गाली के ऊपर आए, आपको पति के प्रति तुम कुत्ता है, पति बोलता तो कुतिया है। आपस में दूसरे के कुत्ता कुतिया बोलते हैं, वो जोर से आवाज आई, इतना उनका बच्चा बाहर बैठा हुआ था, वो जोर करके पहुंचता है, गालियां पीट करके हंसता है, और हमारे बच्चे बेटा क्या बात है, क्यों हंस रहा है तुम? और तू क्यों हंस रहा? तो पप्पू बोलता मम्मी मैं बोल रहा हूं। ऐसी सीधी सी बात है, जब आपस में मम्मी पापा एक दूसरे के लिए बच्चा दुनिया बोलेंगे, क्या बच्चा अपने आप को पिल्ला से कुछ ज्यादा समझेगा क्या? किंतु अगर आपस में माता पिता एक दूसरे के लिए हे देव, हे देवी, हे आर्य कैसे पुकारेंगे, तो गारंटी है बच्चा अपने आप के लिए देव पुत्र होगा। ये शिष्टाचार की बात है, और पहले होगा वो अशिष्टाचार है। जैसा आप बच्चों के सामने व्यवहार करेंगे, बच्चे वैसे ही सीखते हैं। शिष्टाचार समझ में आ गया ना? अध्यापक का आचार कैसा हो? शिष्ट आचार होना चाहिए, अच्छी भाषा होना चाहिए, मन का भी शिष्टाचार हो, वचन का भी शिष्ट आचार हो, और तन का भी शिष्ट आचार हो। इस प्रकार से पहला अक्षर कौन आ गया शिक्षक का? दूसरा अक्षर कौन सा है? छा। छा का मतलब क्या होता? शिक्षक क्षमाशील होना चाहिए। छा से क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आज आपके नगर के कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने हृदय से प्रिय संतान को आपके लिए शिक्षा के लिए सौंपा। ठीक बात है ना? अपने संतान व्यक्ति प्रेम से भी ज्यादा प्रिय मानते हैं। इस बात को बीच में थोड़ी सी घटना सुना देना चाहते हैं। एक बार एक विद्यार्थी अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता था। समाज में जैसे ही घर से पूरा सीधा विद्यार्थी गुरुजी के पास पहुंचता था। एक बार विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंचा। गुरुजी ने पूछा बेटा कल स्कूल क्यों नहीं आए? बोले गुरुजी नहीं आ पाए। बोले कारण बताओ? बोले नहीं बता सकते। नहीं बताना पड़ेगा, कल क्यों नहीं आए? बोले गुरुजी शर्म लगती है। बोले सर कुछ नहीं जानते थे, कल स्कूल क्यों नहीं आए? बोले गुरुजी सगाई हो रही थी इसलिए नहीं आ पाए। समझ आ गया? सगाई हो रही थी, आगे तो समझे। जिस प्रकार से आए तो गुरुजी बोलते हैं आज से तुम मेरा नहीं रहा। अभी तक घर से छूटा कहा जाता था सीधा गुरुजी के पास
स्कूल में कहानी आती है, एक नदी के किनारे जामुन का पेड़, नीचे मगर रहता था। कविता आती है, जब वो मगर जामुन तोड़ तोड़ के मगर के लिए बंदर लेता था, बंदर बड़ा खुश हुआ और मगर बड़ा खुश हुआ। एक बार जामुन उसको ज्यादा पत्नी ले जाता अपनी पत्नी के पास, और उसने पत्नी को जामुन खिलाया। तो यार इतनी बुरी जामुन कहाँ से बहुत अच्छी है? बोले हमारे मित्र है, पेड़ पर बंदर रहता है, उसने हमको दिया है। बोले इतनी मीठी जामुन तो रोज खाता हो? बोले खाता ही है। बोले इतनी मीठी जामुन खाता हो तो उनका कलेजा कितना मीठा होगा। और रूठ गई उसकी पत्नी, बोले तुम तो अपने मित्र को लाओ, हम तो उसका कलेजा खाए बगैर नहीं रहेंगे, खूब खुश रहे हमारा मित्र। बोले नहीं, आज के जब पत्नी रूठ गई और रूठ गई तो बोली कोई बात तो उसने माया चाली की। वो जाकर के पहुंचता है बंदर के घर पर, बंदर भाई आपकी भाभी जी है ना, उनका आज बर्थडे है और उन्होंने आपके लिए आमंत्रण दिया कि आप मित्र को लेकर के जरूर आना। बोले कैसे जाएंगे? बोले कोई बात नहीं, हमारी सीट पर बैठ जाना, हम लेके चलेंगे। आज बंदर जाता है, मगर की सीट पर बैठ जाता, आधी गहराई में पहुंचा तो उसने क्या देखा, बंदर भाई हमने आपसे झूठ बोला है, आपकी जब जामुन पत्नी को खिलाए तो बोलेगा इतनी मीठी जामुन खाता उसका कलेजा कितना मीठा होगा। अब वो आपका कलेजा खाने के लिए रूठी हुई है। बोले इतनी सी बात, बंदर ने तुरंत पैसा बदला, इतनी सी बात तो कलेजा, ये तो कोई बड़ी भाभी जी की तुम्हारा सब कुछ सब पर समर्पित है, लेकिन कलेजा तो अपना आप कैसे डाल के आ गए? बोले तो बोले क्या करना? बोले चलो बात, हम कलेजा लेकर के आए, भाभी जी को दे देंगे। और बात लेकर के आया, जैसे पेड़ के पास में खड़ा कराई जाकर के पेड़ पर चढ़ गया। बोले बंदर भाई कलेजा खा लिया, लेकर के आ जाओ। जब प्रकाश ने बोला तो बंदर को भटका लगा, नींद करा ना तो अपनी पत्नी के चक्कर में हम निकला पहुंच गया। कहने का तात्पर्य है वो उसने तो चालबाजी की, लेकिन हकीकत में बोले तन कहीं और मन कहीं। आज जैसे भी वहां पर हुआ तो अपने आप मनवान चली थी। सगाई की बात कुछ दिन बाद 2 दिन 3 दिन स्कूल नहीं गया। गुरु जी ने पूछा बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए? गुरु जी नहीं आते। तो कारण बताओ? गुरु जी शादी हो रही थी इसलिए नहीं आ पाए। जब इस प्रकार से बोला तो गुरु जी बोलते हैं आज से तुम अपने माँ बाप का नहीं था। समझ आ गया क्लियर क्या? किसका? आज से तुम अपने माँ बाप का नहीं था। अभी जानते हैं जैसे छूटते हैं बच्चे तो तुरंत, तो समय की बात फिर वो स्कूल नहीं गया। जब कुछ दिन बाद नहीं पहुंचा तो गुरु जी ने पूछा कि स्कूल क्यों नहीं है? तो अब कुछ समय बाद बोलता है बोले गुरु जी डिलीवरी हो रही थी इसलिए नहीं आ पाया। तब समय पर गुरु जी का आज से तुम अपना भी नहीं रहा। मूल बात हम बताना चाहते थे, आज से तुम अपना नहीं रहा, क्योंकि जब तक कि बच्चा जब तक नहीं है तब तक तो जो भी करता था अपने लिए करता है, किंतु जैसे बच्चा होता है तो स्वयं भूखा रह जाएगा। बच्चे की माँ स्वयं कीड़े में सो जाएगी, लेकिन बच्चे को समझा गया कि क्या? तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि अपने हृदय से भी प्रिय नन्हे नन्हे फूलों को आपके सुपुर्द करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने उनकी कदर की तो आप छोटे छोटे हैं, कुछ ज्ञान नहीं, समझते नहीं हैं, तो उनको संभालना आपका काम है। इसलिए क्षमाशील ये सत्य दूसरा दिया गया। बीच में छोटी सी घटना के माध्यम से बात करते हैं कि ऐसा व्यवहार विद्यार्थी बच्चों के प्रति आपका शिक्षक का होना चाहिए। एक बार कई अध्यापक ने बच्चे ने कोई गलती की और बच्चे को छोटे से चाटा लगा दिया। इत्तेफाक से बच्चा जो है कोई बड़े मंत्री जी का था और बच्चा रोता हुआ अपने घर पहुंचा, जाकर के बोला आपको मास्टर साहब ने मारता तो मंत्री ने आओ देखा जाता हूँ और बच्चे को पकड़ करो, मैं देखता हूँ मेरे बच्चे को कैसे मारा। प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचे, प्रिंसिपल साहब आपके यहाँ पर जो मास्टर हैं उन्होंने हमारे बच्चे को मारा। बोले था
बुलाओ, तुरंत अध्यापक को बुलाया गया और बुला करके पूछा, भाई क्या तुमने अपनी मंत्री जी के बच्चे को मारा? वो समय अध्यापक ने बरगरना को मना कर दिया, बोले हमने मंत्री जी के बच्चे को नहीं मारा। बोले ऐसे कैसे हो गया? वो कहते हैं मारा, आप कहते नहीं मारा। बोले हमने मंत्री जी के बच्चे को नहीं, हमने तो अपने बच्चे को मारा। जब तक विद्यार्थी स्कूल के बाहर है तब तक विद्यार्थी मंत्री जी का हो सकता है, संतरी जी का हो सकता है, किंतु विद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद बच्चा हमारा है, हमें अपने बच्चे को मारा, किसी के बच्चे को। जहां शिक्षक के अंदर में इस प्रकार का भाव आया कि बच्चा मेरा है, अब गारंटी है आज कभी भी उसका बच्चा गलत राह पर नहीं कर सकता है, और गारंटी है आज बच्चा और करेगा तो अच्छे संस्कार प्राप्त करने वाला होगा। ऐसी क्षमाशीलता हमारे हृदय में आना चाहिए। एक क्षमाशील दूसरा गुण शिक्षक का है। और तीसरा शब्द कौन सा है? का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। आप किस काम के लिए यहाँ बनाए? शिक्षक बनकर के आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं, अपना कर्तव्य करने के लिए आए हैं। अगर आपने कर्तव्य का पूरा पालन किया तब तो आप शिक्षक कहलाने के अधिकारी हैं। किंतु अगर कर्तव्य से विमुख होकर के अन्य किसी काम में लग जाते हैं तो फिर आप शिक्षक कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। प्यारे बंधुओं, कहने के लिए तो बहुत है, शायद कहा हो रहा तो यहाँ पर आप विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं कुछ बनने के लिए। आप पहले बता चुके हैं, आज पारिवारिक जनों ने यहाँ पर रहने वाले शिक्षक हैं, उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथ में सौंपा है। उसका भविष्य को बनाना, भविष्य के कर्ता यहाँ पर जो शिक्षक वर्ग हैं वो है, उनके भविष्य को कैसे बनाना है। जैसे पहले बता चुके हैं, मिट्टी से आप उसको देवता भी बना सकते हैं और राक्षस भी बना सकते हैं। कोरा कागज है, कोरे कागज को आप उसमें गालियां भी लिख सकते हैं तो उन पर गीत भी लिखेगा। गीत लिखना भी आपके हाथ में है और गालियां लिखना भी हाथ में है, क्योंकि बच्ची को कोरे कागज बड़े हमारे पर लिखे लिखाए पर कुछ लिखा जाता नहीं है। इस बात मेरे कान में मजे की बात याद आई। एक बार एक पिताजी ने बच्चे से कहा, अरे बेटा एक कोटला तो लेकर के आओ। तो बच्चा बोलता है पिताजी पैसे दो। बोले वाह, पैसे में तो कोई मिला करके दे देगा, बेटा पैसे मिला करके दे तो मैं जानूंगा तो मेरा बेटा। ठीक है, बेचारा चुप हो गया। डाल कर गया, एक पुराना लिखा हुआ पोस्टकार्ड ला करके दे दिया, तो पिताजी वही कहा है। तो पिताजी बोलते हैं तो लिखा हुआ है। तो बच्चा बोलता है, अरे बगैर लिखे पर तो कोई भी लिख देगा, लिखे लिखा तो लिख के बताओ तो जानूंगा तो मेरा बाप। तो कहने का तात्पर्य है, एक कोरे कागज पर गीत ही लिखा जाए, गालियां न लिखी जाए, तो निश्चित रूप से आपका भी भविष्य और विद्यार्थियों का भी भविष्य उज्जवल होगा। इस प्रकार से अपनी बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं। बोले 1008 सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की।